लेसन नंबर 64 ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और आज के लेसन में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप नंबर्स को यूज करेंगे अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस में सक्सेस को इंश्योर करने के लिए। See, one of the key things I learned in my job was numbers. I was really lucky that I was in an organization where everything was monitored with numbers. जिस कंपनी के साथ मैंने मेरा करियर शुरू किया, जहाँ पे मैंने जॉब किया, that company was a Deming Prize winning organization. One of the very few companies in the world are Deming Prize winning organizations. और words like Six Sigma, Kaizen, PPM, ये सब वहाँ पे चारों तरफ चला करते थे। और जहाँ पे मैं बैठता था, I was in चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में मेरे डेस्क के सामने जो वॉल थी, वो पूरी की पूरी ग्राफ से चार्ट से भरी होती थी। एंड वी यूज्ड टू कॉल इट VCS, विजुअल कंट्रोल सिस्टम। जो भी चीज मायने रखती है, जो भी चीज जरूरी है, आपको उसको चेक करने के लिए, देखने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल द टाइम, ऑल द ग्राफ्स, ऑल द नंबर्स इज देयर थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड VCS, विजुअल कंट्रोल सिस्टम। इस कोर्स में अभी हम लेसन नंबर 64 में हैं और आपने शायद मुझसे 100 से ज्यादा बार इस शब्द को सुन लिया होगा, सिस्टम 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 सिस्टम। तो शायद मेरी ओरिएंटेशन वैसी है, मेरे करियर के पहले कुछ साल मैंने बिताए हैं वहाँ पे जहाँ सिस्टम था। इन टोटल करीब मैंने 4 साल और 4 महीने जॉब किया, वो भी अलग अलग लोकेशंस पे मैंने काम किया। एंड हर जगह अलग लोकेशन ने, अलग असाइनमेंट ने, अलग प्रोफाइल ने मुझे इतनी सारी चीजें सिखा दी ना, that all those things that I learned here, I started implementing in my business and I got phenomenal results. And during all these assignments, one thing was happening all the time, and that is I fell in love with numbers. मुझे नंबर से प्यार होने लगा। I also understood one simple thing, that numbers never lie. Numbers कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नंबर चीजों को predictable बना देते हैं। नंबर्स एक आईने की तरह काम करते हैं। When you have numbers in front of you, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपके लिए नंबर्स बात करेंगे। और अगर आप उस बिजनेस में जिसमें सेलिंग इन्वॉल्व है, किसी न किसी तरह से सेलिंग इन्वॉल्व है, then numbers will be the first thing that will be noticed. During my last assignment in my job in 2005, 6, 7 के आसपास, मैं ना बहुत सारी चीजें थी जो मुझे मेरी पोजीशन के हिसाब से करनी जरूरी थी। और मैं उसमें से अधिकांश नहीं करता था, लेकिन उसके बाद भी मैं जॉब में बना रहा। क्यों मालूम? Because my numbers were impressive. The kind of business we were doing was mind-blowing. Industry growth 1%, our company growth was 47%. So we did what was most important, and that was numbers. Sales volume आना चाहिए, business आना चाहिए, बाकी सब ठीक है। और 2006-07 में हमने जो रिकॉर्ड बनाए थे, अभी पीछे मुझे कुछ लोगों से बात करने का मौका मिला उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे मालूम चला 13 साल हुए मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े हुए, and still those records, many of those records are still lying there. What are all those records? Those records for numbers. Network marketing fundamentally is a numbers business. और network marketing numbers पे ही चलती है। हमें कमीशन किससे मिलता है? सेल्स के नंबर्स पे, सेल्स के वॉल्यूम पे। हमारा स्ट्रक्चर, विड्थ है, डेप्थ है, वो सब क्या है? नंबर्स। आपका रैंक जो भी है वो किस बेस पे है? नंबर्स। आप अपने प्रोग्राम्स में क्या काउंट करते हैं? बुकिंग कराने से पहले, प्रोग्राम की टिकटें छपवाते समय, एवरीथिंग यू डू अबाउट द प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन व्हाट? नंबर्स। आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी कौन डिसाइड करता है? क्या चीज डिसाइड करती है? नंबर्स। हमारी लिस्टों में क्या है? नंबर्स। नंबर्स मेक आवर बिजनेस सिंपल एंड प्रेडिक्टेबल। आप सिर्फ कुछ नंबर्स को मॉनिटर करें और कुछ नंबर्स को इंप्रूव करना शुरू कर दीजिए। You will improve, you will control your entire business. And today's lesson is all about numbers. आज हम हमारे नंबर्स को लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने अब तक इस कोर्स में सीखे हैं, we'll revise all of them. We'll understand key numbers in the business, and I'll show you how you control the business by controlling your numbers. And more than numbers, we'll get into the relationship between numbers, and we call them ratio. तो आज हम ratios को समझेंगे कि हमारे बिजनेस में सबसे जरूरी, सबसे अहम ratios कौन सी हैं और उन ratios को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। If you understand key ratios in the business seriously, और अगर आप उनको realize करके समझ लिया, and you started using them, it can be a major breakthrough for your business. It can totally transform not only your business but your entire life. It will give you power to achieve your dreams. आपको लाइफ के हर एरिया में नंबर्स पावर देंगे उस एरिया के सारे गोल्स को इंप्रूव करने के। इससे पहले कि हम नंबर्स की और डेप्थ में जाएं, पर हमारे बिजनेस में नंबर्स हैं क्या? I already told you everything is numbers. नंबर ऑफ मीटिंग्स जो आपने पिछले सप्ताह की, पिछले हफ्ते में या पिछले महीने में कितने नए एसोसिएट आपके साथ बिजनेस में आए?
आपने पिछले महीने कितना पर्सनल सेल्स वॉल्यूम जनरेट किया, पिछले महीने में आपकी टीम ने कितना सेल्स वॉल्यूम जनरेट किया। I is equal to n square, ये आपको याद होगा, और इसमें n कुछ नहीं है, I कुछ नहीं है, what are these numbers? आपकी टीम में नेट एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स आपने बढ़ाए पिछले महीने में, टोटल एसोसिएट कितने हैं, नंबर ऑफ नेम्स इन योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट, और कितने लोग हैं जो आपकी टीम में जिनको इनकम आती है हर महीने, कितने लोग हैं जो 10,000 से 50,000 की ब्रैकेट में इनकम लेते हैं, कितने लोग हैं जो 50,000 से 1 लाख रुपया एक महीना में कमा रहे हैं। आपकी टीम में कितने लोग हैं जो 1 लाख से 2 लाख पे हैं, कितने लोग हैं जो 2 से 5 में हैं, कितने लोग 10 लाख से ऊपर हैं। आपने अपनी लिस्ट में कितने नए नाम ऐड किए पिछले सप्ताह भर में। वीकली प्लान प्रेजेंटेशन में आपकी टीम से कितने गेस्ट बैठते हैं। नंबर ऑफ मीटिंग्स यू पर्सनली अटेंड एवरी वीक, कितनी ऐसी मीटिंग्स हैं जिनमें आपके टीम के लोग पार्टिसिपेट करने जाते हैं। आपकी टीम में कितनी होम मीटिंग्स हो रही हैं। नंबर ऑफ न्यू रैंक अचीवर्स कितने थे आपकी टीम में पिछले महीने में। आपकी टीम में फुल टाइमर्स कितने हैं, कोर लीडर्स कितने हैं, आपकी टीम में कार अचीवर्स कितने हैं। नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर्स कितने हैं, कस्टमर बेस कितना बड़ा है, हाउ मच वॉल्यूम they buy every month. What is all this, my different? All numbers, numbers, numbers. You and me are into numbers business. So, बस नंबर से दोस्ती कर लो और ये बिजनेस कमाल का दौड़ने लग जाएगा. Once you know the business number, what is the next step you need to do? You need to just improve the numbers. एक बार अगर आपको पता चल जाए कौन से नंबर्स करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, फिर क्या काम रह जाता है, उन नंबर्स को बढ़ाना है बस. स्टेबिलिटी, रिजल्ट्स, इनकम, रैंक, whatever you want to achieve in your life, it is all linked to only one thing, that is numbers. I work with thousands of people who keep telling you lot of stories, you know. हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कुर्बानी करते हैं, रातों को लेट जाते हैं, इतनी ट्रैवलिंग होती है, लेकिन जैसे ही आप उनसे ये पूछते हो कि भैया नंबर्स ज़रा बताइए, कितने प्लान दिखाए, कितने पुराने फॉलोअप्स किए, कितने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, आपको ऐसे लगने लगेगा यार ये तो किसी और आदमी की बात हो रही है. इतनी मेहनत करने वाला आदमी कागज़ पे कुछ लिख ही नहीं पा रहा है. आई हैव सीन पीपल माय डिफरेंट, यू विल नॉट बिलीव, दे विल टेल मी स्टोरी आफ्टर स्टोरी ऑफ हाउ मच सेक्रीफाइस दे आर डूइंग. ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत मेहनत हो रही है, जद्दोजहद हो रही है, सब हो गया, दिन रात एक कर रखा, सूरज जमीन धरती आकाश सब हिला रखे हैं उसने, लेकिन कागज और पेन पकड़ा देता हूं तो कांपने लग जाता है. उसके बाद बोलता है कागज पेन तो नहीं सर, कागज पेन तो क्या करेंगे सर, मेहनत बहुत हो रही है, लिखना मेरे को याद नहीं रहता. हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सबसे बड़ा झूठ पता क्या है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं. रिजल्ट्स, और 10 में से 9 लूजर्स और कामचोर लोग आपको इस तरह के बहाने देते मिलेंगे. सर काम तो बहुत हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों लोग आ ही नहीं रहे सर, वॉल्यूम उठ ही नहीं रहा है सर. एंड यू सिंपली आस्क देम टू पुट इट ऑन पेपर. और जब आप उन्हें बोलेंगे ना कि तू एक कोई बात नहीं, मेरे को सारी बातें खुल के समझा और मैं थोड़ा कागज पेन पे लिखने लगता हूँ, कल कितने प्लान दिखाए, परसों कितने प्लान दिखाए, लास्ट वीक क्या रहा, उससे पिछले हफ्ते क्या रहा, यू विल रियलाइज रिजल्ट्स तो प्रॉब्लम कभी थे ही नहीं. Problem was less number of meetings, sometimes no meeting, sometimes 1.5 meeting पूरे दिन में यार. मुझे ऐसा लगता है आपको कभी लोगों से जनरली बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए. आपका बिजनेस कैसा चल रहा है और क्या हो रहा है आजकल, इस तरह की बातें मत करिए, आप नंबर्स की बातें करिए. 2 बड़े फायदे होते हैं. एक तो ना जो आपकी डिस्कशन रहती है वो केंद्रित रहती है डेवलपमेंट एरियाज पे और किस किस चीज़ को सुधारना है, ना कि लोगों पे. आप ब्लेम नहीं करते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, एक दूसरे पर उंगलियां नहीं उठाते हैं. नंबर्स अपना आईना दिखा देते हैं, नंबर्स आपको प्रॉब्लम बता देते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए. ना सिर्फ आपकी टीम की मदद करेंगे, उनके रिव्यू करने में नंबर्स मदद करेंगे, आपकी भी मदद करेंगे. अगर आप अपना सेल्फ रिव्यू करना चाहें तो नंबर्स कमाल की चीज है, नंबर्स आपका खुद का भी रिव्यू कर सकते हैं. एंड नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट थिंग कॉल्ड रेशियो. रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट नंबर्स इज कॉल्ड रेशियो. अलग अलग 2, 3, 4 नंबर्स के बीच के रिश्ता एक है ना, जो उसको बोलते हैं रेशियो. रेशियो क्या करती है, रेशियो एक ऐसा रिश्ते को बताती है जिसमें अगर कुछ नंबर्स जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, तो आपने अगर एक नंबर को छेड़ा या एक नंबर को आपने चेंज कर दिया तो उस रेशियो में बाकी नंबर्स ऑटोमेटिकली उसी अनुपात में बदल जाएंगे. मदद करेंगे, आपकी भी मदद करेंगे. अगर आप अपना सेल्फ रिव्यू करना चाहें तो नंबर्स कमाल की चीज हैं, नंबर्स आपका खुद का भी रिव्यू कर सकते हैं. एंड नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट थिंग कॉल्ड रेशियो. रिलेशनशिप बिटवीन different numbers is called ratio.
अलग अलग 2, 3, 4 नंबर्स के बीच के रिश्ता एक है ना, जो उसको बोलते हैं रेशो। रेशो क्या करती है? रेशो एक ऐसा रिश्ते को बताती है जिसमें अगर कुछ नंबर्स जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, तो आपने अगर एक नंबर को छेड़ा या एक नंबर को आपने चेंज कर दिया तो उस रेशो में बाकी नंबर्स ऑटोमेटिकली उसी अनुपात में बदल जाएंगे, राइट। नंबर्स होते हैं संख्या, आंकड़े, एंड रेशोस होती हैं अनुपात। सो रेशो सेट द रोड मैप फॉर सक्सेस। हमारे इस बिजनेस में कुछ रेशोस हैं जो इस बिजनेस का रोड मैप, कामयाबी का रोड मैप बनाती हैं। रेशोस के बारे में 3 चीजें समझेंगे हम। नंबर 1, नो योर रेशो. Number 2, work as per your ratio. And number 3, improve your ratio. So know your ratio, work as per your ratio, and number 3, improve your ratio. Ratios are magical. वो हमारे बिजनेस को सरल बना देती हैं, हमारे बिजनेस को प्रेडिक्टेबल बना देती हैं। प्रेडिक्टेबल बोले तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप ये आंक सकते हैं अब क्या होने वाला है, क्या होगा, इस जो ये हुआ इसका परिणाम क्या निकलेगा। इफ यू जस्ट कीप ट्रैक ऑफ योर नंबर्स एंड योर रेशियोज ना, आपको ये मालूम चलेगा इस बिजनेस में कामयाबी और इस बिजनेस में नाकामयाबी किसी और चीज पर निर्भर नहीं करती है, सिर्फ एक चीज पर निर्भर करती है, आपके नंबर्स पे। Success lies in this business to a great extent, not only on selling skills, but on your time management skills, your planning skills, ताकि आप numbers को बेहतर कर दें बस। एलन पीस साहब एक कमाल की बात बोलते हैं, गौर से सुनिएगा। Success is a game. The more times you play, the more times you win. And the more times you win, the more successfully you will play. कामयाबी ना एक गेम के जैसे है, जितना ज़्यादा आप खेलेंगे उतना ज़्यादा आप जीतेंगे, और जितना ज़्यादा आप जीतेंगे उतना बढ़िया आप अगली बार फिर से खेलेंगे। और हमारे बिजनेस में काम क्या है यार? हमारे बिजनेस में 2 मेन काम है जिस पे हमारा बिजनेस टिका है। नंबर 1, लोग बिजनेस में आने चाहिए, पीपल शुड स्टार्ट द बिजनेस, एंड नंबर 2, पीपल शुड एक्टिवली बिल्ड द बिजनेस, लोग ठीक तरीके से बिजनेस करने चाहिए। इन्हीं दोनों चीज़ों के ऊपर में कुछ रेशियोज हैं, उनको आप समझिए और उसके बाद उनके हिसाब से काम करना शुरू करिए। तो ये पहली चीज समझते हैं, नो योर रेशियोज। हमारे बिजनेस में 2 मेन रेशियो हैं। नंबर 1 इज रिक्रूटमेंट रेशियो, नंबर 2 इज एक्टिविटी रेशियो। अब ये रिक्रूटमेंट रेशियो क्या है? इसे हम बोलते हैं 10:7:2, 10:7:2। अगर आप 10 फोन लगाएंगे मीटिंग की अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो एक्चुअली 7 मीटिंग होंगी जो हो पाएंगी, और इन 7 मीटिंग्स में से आप 2 सेल्स क्लोज कर पाएंगे, या हो सकता है 2 में से एक प्रोडक्ट खरीद लें और एक आपके साथ में बिजनेस में एसोसिएट हो जाए। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट रेशियो 10:7:2। 10 फोन कॉल लगाई आपने, 7 मीटिंग्स हुई, 2 लोगों ने आपके साथ में बिजनेस शुरू किया या प्रोडक्ट्स खरीदे। दूसरी रेशियो है, ये बहुत मजेदार है, इसको बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो। 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आपके साथ अगर बिजनेस शुरू किया, 10 पीपल इफ दे स्टार्ट बिजनेस विद यू, उनमें से 5 होंगे जो प्रोग्राम में आएंगे, 2 होंगे जो प्रोडक्ट यूजर बनेंगे, और 1 होगा जो होगा एक्टिव बिजनेस बिल्डर, जो आपके साथ एग्रेसिवली बिजनेस को बिल्ड करेगा। सो 10 पीपल अगर आपके साथ शुरू करते हैं बिजनेस को, 10 लोग, 10 में से 5 लोग ऐसे होंगे जो प्रोग्राम में आएंगे, 2 लोग ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट यूजर बन जाएंगे, 1 होगा जो एक्टिव बिजनेस बिल्डर बनेगा। और ये रेशियोज जो मैंने आपको बताई 10, 5, 2, 1, 10:7:2, ये रेशियोज हमारे पुराने एक्सपीरियंस से आई हैं। 13 years in the business, after observing lakhs of people, I have got this average ratio. पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें, मेरी रेशियो इस रेशियो से बेटर थी, एंड आई नो पीपल जिनकी रेशियोस और जिनके रिजल्ट्स इससे बेटर आते हैं, आई नो पीपल जिनके रिजल्ट्स इससे खराब आते हैं, बट दिस इज द एवरेज नंबर। आप ढूंढ लीजिए आपकी क्या रेशियो है। आप अपने नंबर्स को एक दूसरे के साथ रखेंगे, मैंने कितने फोन किए, कितने मीटिंग्स हुए, और उसके साथ में मुझे कितनी सेल्स मिली। अगले कुछ महीने आप मॉनिटर करना शुरू कर दीजिए, आपको आपकी रेशियो मालूम चल जाएगी। सो दिस इज स्टेप नंबर 1, दैट इज नो योर रेशियो। नाउ स्टेप नंबर 2, वर्क एज पर रेशियो। जब तुम्हें पता है कि ये रेशियो ऐसे काम करती है, तो फिर उसके हिसाब से काम करो। बिकॉज अगर आपको ये मालूम चल गया कि आपका बिजनेस इन नंबर्स पे चलता है, तो फिर आपका टास्क क्या है? अब आपका काम क्या बचा है? आपको नंबर्स को करना है। और ये बात ना मुझे एक दिन बहुत सीरियसली कब रियलाइज हुई, मेरे एक एसोसिएट आए मेरे पास और उन्होंने मुझसे पूछा, सर मैं ना 10 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन देता हूं ना, तो सिर्फ 1 मेरे साथ में बिजनेस में जुड़ता है। तो मैं बोला ठीक है, तू क्या चाहता है, तेरी समस्या क्या है? वो बोला सर मैं चाहता हूं 10 लोग मेरे साथ बिजनेस शुरू करने चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि यार एक चीज़ बताइए, पक्का है अगर 10 लोगों को प्लान दिखाएगा तो एक तेरे साथ बिजनेस में आएगा? बोला सर ये पक्का है। तो अगर तू 100 लोगों को प्लान दिखाएगा तो कितने लोग बिजनेस में आएंगे? 10। तो फिर 100 को प्लान दिखाना परेशान क्यों है? जब आपको मालूम है 10 लोगों को प्लान दिखाता हूं तो एक मेरे साथ बिजनेस में आते हैं, तो 100 को प्लान दिखाएंगे तो कितने बिजनेस में आएंगे? 10 बिजनेस में आएंगे। वेरी सिंपल। वंस यू नो योर रेशियोज,
उसके बाद काम क्या बच जाता है, उन रेशियोज के हिसाब से काम करना शुरू करिए। और अब आपको मैं एक कमाल की बात बोलता हूं, मैं इस लेसन में स्टार्टिंग से आपको क्या बोल रहा हूं, नंबर्स 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 नंबर्स। मैं अब आपको एक मजेदार बात बोलूंगा, आप शायद हैरान हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अगले कुछ मिनटों वाली मेरी बात समझ गए, आज के बाद आपकी मुस्कान परमानेंट हो जाएगी। दैट मच अरेंजमेंट आई एम डूइंग, दैट इज द मेन थिंग आई वांट टू डू नाउ इन टुडेस लेसन। आई वांट टू टेल यू वन फैक्ट एंड वन स्टेटमेंट। रेशियोज ने मुझे रोज खुश रहना सिखाया। रेशियोज ने मुझे रोज खुश रहना सिखाया। रेशियोज गेव मी हैप्पीनेस एवरी सिंगल डे। जब मैं रेशियोज को समझने लगा ना, तो मुझे क्या रियलाइज हुआ, जो भी एक्टिविटी हम इस बिजनेस में करते हैं सारी की सारी मुझे कुछ ना कुछ पैसे देती है, और सारी की सारी जरूरी है। आप समझिए मेरी रेशो क्या थी, रिक्रूटमेंट रेशो 10-7-2। 10 लोगों को फोन करूंगा, 7 लोगों से मीटिंग होगी, 2 लोग बिजनेस में आएंगे। मान लो ये 10-7-2 की रेशो मैंने कर दी, और मुझे ऑन एन एवरेज ये करने पे मिलते हैं 2000 रुपए। अब अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से मुझे इनकम कैसे आएगी, गौर से समझिएगा। मेरे को 10:7:2 की रेशो में ये जो 2 है लास्ट वाला, ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स क्लोज्ड, और मुझे आए 2000 रुपए। तो मेरी इनकम पर सेल कितनी हो गई, 2000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1000। तो एक सेल करता हूं तो 1000 रुपए आते हैं। अब पर मीटिंग मुझे कितने पैसे आते हैं, अगर मैंने 7 मीटिंग की तो मुझे 2000 रुपए मिलेंगे। तो पर मीटिंग मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 2000 भाग करिए 7, 286 रुपए। तो मीटिंग में रिजल्ट आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, अपने पैसे बन गए कितने भैया, 286 रुपए, 286। अब एक और इसी रेशो में एक और चीज थी, सबसे पहली 10 क्या थे, फोन कॉल, अपॉइंटमेंट के लिए फोन करता हूं जब मैं, तो जब मैं अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन करता हूं तो 2000 की इनकम कमाने के लिए मैं 10 फोन कॉल करता हूं, तो पर फोन कॉल मुझे कितने पैसे मिलते हैं, 2000 डिवाइड बाय 200 रुपए। इस रेशो में आपके अपने नंबर्स हो सकते हैं, और आपके नंबर्स समय के हिसाब से बदलते भी रहेंगे, लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट को समझ जाएंगे ना, सो ये चीज़ों को देखने का आपके नज़रिए को बहुत ब्रॉड कर देगा। अब तक क्या था, आपके पास खुश रहने की वजह क्या थी, जब पैसे आएंगे, जब सेल्स आएगी तब आप खुश होंगे। 10 में से कितनी सेल्स आती थी, 10 फोन कॉल में 2, तो आपके पास खुशी की, सेलिब्रेशन की, एंजॉयमेंट करने की वजह कितनी थी, 2। और अब जो मैंने आपको बताया, अगर आप इसे समझ गए तो अब आपके पास खुशी की वजह कितनी है, 10 या 10 से भी ज्यादा पे हम जा सकते हैं। क्या, हर फोन कॉल मुझे पैसे देती है, हर मीटिंग चाहे वो कन्वर्ट हो तब भी, नहीं कन्वर्ट हो तब भी मुझे पैसे देती है, लिस्ट मेकिंग भी पैसे देती है, प्रोस्पेक्टिंग भी मुझे पैसे देती है। अब तो आप समझिए, अगर आप इसको समझ जाएं बात को, तो ये आपकी जिंदगी में काम करने के मायने टोटली बदल के रख लेगी। आप जैसे ही फोन कॉल शुरू करने लगेंगे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, आपको मालूम है अपॉइंटमेंट मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी ठीक है, अपने 200 रुपए पक्के हैं। अब आप मीटिंग करने गए, आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास में, और मीटिंग शुरू भी नहीं हुई, आप मुस्कुराना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको मीटिंग के पैसे मिलने थे, मीटिंग अभी चालू हो गई है। आपने जैसे ही उसके घर की घंटी बजाई, आपको मालूम है अपने तो 286 रुपए फिक्स हैं। If you realize this now, you will start smiling after every single meeting as if you have done a victory. हर प्लान प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे आप, और जैसे ही प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, आप मुस्कुराना शुरू कर देंगे। कई बार आपके प्रोस्पेक्ट इस बात पे हैरान होंगे, मैंने यार, इसने मेरे को कॉफी के भी पैसे इसने दिए, मैंने इसको मना कर दिया, लेकिन इसके चेहरे पे खुशी ऐसी है कि जैसे पता नहीं इसे क्या मिल गया हो। आपको खुशी क्यों है मालूम? क्योंकि आप नंबर्स को जानते हैं, आप रेशियोज को जानते हैं। आपके हिसाब से पर मीटिंग 286 रुपए मिलते हैं। तू आ गया तब भी 286 हैं, नहीं आया तब भी 286 हैं, क्योंकि अगर तू आ गया आज तो फिर अगली 5 खाली जाने वाली हैं, और अगर तू आज नहीं आया तो अगली 5 में से 1 कट गई, 4 में से 1 ना एक आदमी की सेल मैं उठा ही लूंगा। यू विल बी स्माइलिंग एंड सेलिब्रेटिंग फॉर नो रीजन, बिकॉज आपकी इनकम का सेल से कोई लेना देना ही नहीं है। आपका तो लिस्ट में ऐड करोगे तो कुछ पैसे मिलेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करोगे कुछ पैसे मिलते हैं, फोन कॉल करता हूं तो पैसे मिलते हैं, मीटिंग के लिए जाता हूं तो भी पैसे मिलने लग जाते हैं। आपका काम इतना सिंपल हो गया, आप तो हर एक्टिविटी को सिर्फ इस मुस्कुराहट के साथ करेंगे। अपना काम, एक्टिविटी को करते जाना है, और हर दिन अपने पैसे फिक्स हैं। इतने फोन कॉल करूंगा इतने पैसे मिलेंगे, इतनी मीटिंग करूंगा इतने पैसे मिलेंगे। मेरा एक बहुत पॉपुलर कोट है जो बहुत जगहों पे यूज किया जाता है, मेक मोर कॉल्स एंड बुक मोर मीटिंग्स।
ज़्यादा फ़ोन करिए और ज़्यादा मीटिंग्स के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए। आप दुनिया के सबसे कमाल के प्रेजेंटर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेशंस नहीं दिखाएंगे तो आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। आपका काम सेल करना नहीं है मेरे दोस्त। मैंने तो आज आंकड़े ही बदल दिए, आपकी खुशी के मायने ही बदल दिए, खुशी के मापदंड ही बदल दिए हम लोगों ने। हम सिर्फ ये कह रहे हैं आप काम करते चले जाइए, खुशी ऑटोमैटिक है, हैप्पीनेस इज ऑटोमैटिक। एंड नंबर 3 लास्ट इज इंप्रूव योर रेशो। नाउ यू नो योर रेशो, यू आर वर्किंग एज पर योर रेशो, यू आर हैप्पीली वर्किंग, क्योंकि आपको मालूम चला गया हर एक्टिविटी पे पैसे मिलेंगे अपने को। नंबर 3 इज वेरी सिंपल, नाउ इंप्रूव योर रेशो। एक बार आपने रेशियोज के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया, नेक्स्ट इंटेलिजेंट स्टेप क्या है? इंप्रूव योर नंबर्स। अपने आप को बेहतर बनाइए, मेक योरसेल्फ बेटर। नाउ यू नो व्हाट इज द फैक्टर दैट विल गिव यू मोर रिजल्ट्स। और अब आप उस एक फैक्टर के पीछे पड़ जाओ, उस एक स्किल को, उस एक कैपेबिलिटी को, उस एक काबिलियत को, उस एक टैलेंट को आप बढ़ाना शुरू कर दीजिए, काम बन जाएगा। अभी हम क्या बोलते हैं, 10 फोन कॉल करोगे ना तो 7 मीटिंग्स होती हैं। क्यों ऐसा होता है? 10 में से 10 क्यों नहीं हो सकती हैं? अपने आप को इंप्रूव करो। जैसे ही ये 7-10 हो जाएगा, संभावना है आपका ये जो 2 सेल आती थी वो 3 आने लग जाएंगी। और आप 7 मीटिंग्स में 2 सेल क्यों क्लोज करेंगे? आप 4 भी कर सकते हैं। और सेम टाइम में अगर आप 10 फोन कॉल करते थे, आप ऐसा भी तो सिस्टम बना सकते हैं कि आप 15 कॉल्स कर लें। जितने टाइम में आप 7 मीटिंग करते थे, आप ऐसा भी कोई सिस्टम बना सकते हैं कि सेम टाइम में हम लोग 14 मीटिंग कर लें। अब जैसे ही आपने रेशियोज को इंप्रूव करना शुरू कर दिया, आपके रिजल्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी इनकम, आपका रैंक, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, आपके सारे सपने, एवरीथिंग विल बी फुलफिल्ड बिकॉज नाउ यू आर डूइंग द नंबर्स। पहले नंबर्स को समझिए, फिर नंबर्स के हिसाब से काम करना शुरू करिए, और फिर ये दिमाग लगा के ना सिर्फ नंबर्स को इंप्रूव करना आपका काम रह जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, व्हाट वी फेस इन दिस बिजनेस इज नॉट अ सेलिंग प्रॉब्लम बट अ प्लानिंग प्रॉब्लम। हमारे इस बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज सेलिंग नहीं है माय डियर फ्रेंड, इट्स प्लानिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो कई दशकों तक चमकने वाला है, एक्सपोनेंशियली एक्सप्लोड करने वाला है, धमाके की तरह बढ़ने वाला है, आने वाले कई दशकों में बढ़ेगा। और इस बिजनेस में टॉप पे वो जाएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगा। आप ऐसा समझिए, इस कोर्स का अगर पर्पस मैं आपसे कहूं तो इस कोर्स का एक ही पर्पस है, ताकि मैं आपको एम्पावर कर सकूं, तैयार कर सकूं। आप वो 1% इनकम अर्नर्स में आने चाहिए जो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। अगर आप ये कर गए, nobody can stop you from going to the top. You deserve it, my dear friend. Go for it. Go to the top. I want to see you smiling happily, and I want to see you leading a big organization. Super excited to see you tomorrow in another powerful lesson of Ultimate Network Marketing.